वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल व्यू। मैं पप्पू खान 10वीं साइंस के साथ। हम इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल क्षार की परिभाषा बता दी थी, उनकी रासायनिक और सामान्य गुण बता दिए थे, उनके उपयोग बता दिए थे। आज हम बात करेंगे दैनिक जीवन और रसायन वाले चैप्टर के अंदर लवण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लवण। लवण को बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट्स। लवण। लवण क्या होते हैं? ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं। हम इसको ओवरऑल ऐसे भी कह सकते हैं, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके संगत लवण प्लस जल। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास अम्ल है HCl और क्षार है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NaCl प्लस H2। तो देखिएगा ये तो हमारे पास अम्ल, ये क्या है? क्षार, और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है हमारे पास? लवण। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये हमारे पास साल्ट, लवण। क्या निर्मित हो रहा है? ये लवण निर्मित हो रहा है। तो इसी प्रकार एक एग्जांपल दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये क्षार, ये तो अम्ल है H2SO4 और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार। अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस H2। यहाँ पर बैलेंस देख लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं तो बैलेंस हो जाता है एक अभिक्रिया। तो ये जो हमारे पास, ये तो क्या है? अम्ल, ये क्या है? क्षार, और मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम सल्फेट। क्या बना रहे हैं? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है हमारे पास? यहाँ साल्ट। क्या है यहाँ पर? साल्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये? उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पर हम लवण के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे लवण के प्रकार। किसके बारे में बात करेंगे? लवण के प्रकार। लवण के प्रकार। लवण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं लवण के। 2 क्या? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होते हैं एक तरह से। कौन कौन से होंगे? अम्लीय लवण, नंबर 2 क्षारीय लवण, और नंबर 3 उदासीन लवण। उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं उदासीन लवण की। किसके बारे में बात करेंगे? उदासीन लवण के। संख्या से कोई मतलब नहीं है, आप देखिएगा नंबर 1 क्या, या सबसे पहले हम बात करेंगे उदासीन लवण। उदासीन लवण।
न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनकी जो पीएच मान होता है, इनके जलीय विलयन का पीएच मान होता है वो कैसा होता है, 7 होता है। नहीं तो ये अम्लीय होते हैं, नहीं क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं, ये उदासीन होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, जब अब इसके बनाने की विधि जो निर्माण विधि, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा ऐसे लवण जिनकी पीएच 7 उदासीन होती है, क्या कहलाएंगे, ये उदासीन लवण कहलाएंगे। निर्माण विधि क्या है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से निर्मित लवण, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से निर्मित लवण। हमने प्रबल अम्ल के बारे में एग्जाम्पल बताया, जैसे HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, नाइट्रिक अम्ल था, ये किसके बारे में बताया था, हमने आपको प्रबल अम्ल के बारे में बताए थे। इस प्रकार प्रबल क्षार के बारे में बताया था, LiOH है, KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो इनसे निर्मित जो लवण होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, उदासीन लवण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, ये प्रबल क्या है हमारे पास, अम्ल, और ये क्या है, प्रबल क्षार। अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, उदासीन लवण। कैसा लवण है ये, उदासीन लवण है। साधारण नमक के रूप में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, साधारण नमक, उदासीन लवण है। तो एक तो हमारे पास इस प्रकार, दूसरा हमारे पास जो विधि है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से निर्मित, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से निर्मित लवण, दुर्बल क्षार व दुर्बल अम्ल से निर्मित लवण। अब यहाँ पर दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल हमने बताया था एसिटिक अम्ल, आपको याद आ रहा हो तो CH3COOH प्लस। दुर्बल क्षार के बारे में हमने बताया था आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये दुर्बल क्षार है हमारे पास। अब अभिक्रिया करके क्या बनाएगा भाई, ये देखो, ये दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार, क्या बनाएगा भाई, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, ठीक, प्लस में क्या बनाएगा, जल H2O। तो ये हमारे पास एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास CH3COONH4, इसे कहते हैं हम अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। तो ये अमोनियम एसीटेट जो हमारे पास है ये कैसा है, उदासीन लवण है। किससे बना हुआ है हमारे पास, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है। इस कारण क्या है, एक हमने ये कहा कि उदासीन निकामणी अभिक्रिया होती है तो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के गुणों को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देते हैं और उदासीन लवण बनाते हैं। तो इस कारण ये हमारे पास अमोनियम एसीटेट जो कंपाउंड्स बन रहा है यहाँ, ये जो साल्ट है ये कैसा है, उदासीन है। ये कैसा प्रकृति का है, उदासीन, उदासीन लवण है ये, ठीक है। तो अभी हमने बात की लवण के प्रकार में। लवण के प्रकार में पहला जो प्रकार था हमने वो किसके बारे में बात की थी, उदासीन लवण के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे अम्लीय लवण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अम्लीय लवण के बारे में बात करेंगे। उदासीन लवण के बारे में बात करेंगे। उदासीन लवण जो हमारे पास है हो चुका है उदासीन लवण। नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट, मतलब ऐसे लवण जिनकी
प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब ये बनाने के तरीके हैं इसमें। निर्माण विधि, निर्माण विधि में हमारे पास यहाँ देखते हैं कैसे बनेंगे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेंगे। ये कैसे बनेंगे? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार मिलकर अम्लीय लवण बनाते हैं। मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लीय लवण बनाते हैं। अब देखिएगा, प्रबल अम्ल हमारे पास एग्जांपल जैसे HCl है, दुर्बल क्षार जैसा NH4OH है, NH4OH क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस H2O। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये कैसा है? अम्लीय लवण है। कैसा है? ये अम्लीय लवण है। और अम्लीय लवण जो है हमारे पास, ये अम्लीय लवण ये कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले ले हम, जैसे मान ले H2SO4 प्लस NH4OH। यहाँ पर हम बात करें तो क्या बनेगा भाई? ये बनेगा हमारे पास Cl NH4Cl NH4Cl हो जाएगा NH4। अरे भाई ये हमारे पास क्या हो गया? रुको एक मिनट। जैसे प्रबल अम्ल के बाद हम बात कर ले, जैसे H2SO4 प्लस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं NH4 की जगह क्या ले लेते हैं? दुर्बल क्षार के बारे में। दुर्बल क्षार लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस, ये ले लेता है। तो MgOH को होल ट्वाइस में क्या होगा? हमारे पास क्या बनेगा? MgSO4 प्लस H2O, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन रहा है ये? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन रहा है ये? मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमारे पास अम्लीय प्रकृति है और ये कैसी है? हमारे पास क्षारीय प्रकृति है। और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये हमारे पास किस नेचर का है? अम्लीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? ये अम्लीय प्रकृति का है। तो इस प्रकार हमने अम्लीय लवण के बारे में बात की। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्षारीय लवण के बारे में बात करेंगे कि क्षारीय लवण किस प्रकार निर्मित होते हैं और क्या होते हैं क्षारीय लवण। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षारीय लवण के बारे में। क्षारीय लवण इसको बोलते हैं बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स क्षारीय लवण बोलते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ऐसे लवण जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जिनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होते हैं। ऐसे लवण जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है क्या कहलाते हैं? वो क्षारीय लवण कहलाते हैं। अब इनके निर्माण की विधि देखें हम तो निर्माण विधि निर्माण विधि के अंदर हम यहाँ देखते हैं, निर्माण विधि में ये देखते हैं कि जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल एवं अम्ल एवं प्रबल क्षार से निर्मित लवण, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से निर्मित लवण। अब यहाँ पर देखिएगा दुर्बल अम्ल
प्लस प्रबल क्षार, क्या बनाएगा भाई? क्षारीय लवण प्लस जल। इस प्रकार इसको शो कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे ये बनते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल हम बात कर लेते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस में प्रबल क्षार NaOH, क्या डाल दिया? Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? CH3COONA प्लस H2O, ये इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम एसीटेट। ये तो हमारे पास दुर्बल अम्ल है और ये क्या है हमारे पास? प्रबल क्षार है। और ये मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम एसीटेट बनाएंगे, जो कि क्या है? क्षारीय लवण है। क्या सा लवण है? ये क्षारीय लवण है और जल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या देखें यहाँ पर? तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे CH3COH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम क्या लेते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, KOH। तो क्या बन जाएगा? CH3COOK प्लस H2। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये क्या बन रहा है? पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट क्या बनेगा? ये पोटेशियम एसीटेट। इस प्रकार हमने देखा अभी लवण के प्रकार। 3 प्रकार लवण के थे, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। उनको हमने विद एग्जाम्पल बताया, आपको पूरी तरह समझाया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लवण के उपयोग। किसके बारे में बात करेंगे? लवण के उपयोग। लवण के उपयोग। इसमें नंबर 1 बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बात करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। एक लवण है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या सूत्र है इसका? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, जिसे हम संगमरमर के रूप में फर्श में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं? संगमरमर के रूप में। संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट जो चौक होता है ना, चौक जिससे मैं लिख रहा हूं, चौक के रूप में, ये भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट सफेदी के रूप में। सफेदी करते हैं दीवार की, तो उस दौरान चमक जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट उद्योगों के अंदर भी काम आता है ये, धातु क्रम में और लोहे के निष्कर्षण में और सीमेंट बनाने में। धातु क्रम, लोहा निष्कर्षण, लोहा निष्कर्षण और सीमेंट बनाने में। सीमेंट बनाने में काम आता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो साल्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है, वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, इसको फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। फोटोग्राफी मतलब श्याम श्वेत, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, फोटो बनाने में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में, फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसका उपयोग हम बात करते हैं अमोनियम, एक होता है अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट NH4
NO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इसका उपयोग जो किया जाता है उर्वरक उद्योग में, उर्वरक उद्योग में कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? उर्वरक उद्योग के अंदर किया जाता है। तो ये हमारे पास साल्ट के कुछ उपयोग है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास फिटकरी, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का एक साल्ट है हमारे पास फिटकरी। उसके बारे में बात करते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास है फिटकरी, एल्युमिनियम सल्फेट को SO4 होल थ्राइस और पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का .24H2O। एल्युमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट का संयुक्त लवण है जिसे हम क्या कहते हैं? फिटकरी। ये जल शोधन में काम किया जाता है, जल शोधन के रूप में उपयोगी। और जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, सेविंग बनाते हैं, तो उस दौरान क्या है सेविंग में यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में रक्त स्कंदक के रूप में सेविंग के दौरान कट लगने पर हम यहाँ फिटकरी लगाते हैं। तो यहाँ Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस K2SO4.24H2O। ठीक है, ये जो साल्ट थे इनके हमारे पास उपयोगी है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहाँ पर, एक और हमारे पास साल्ट है जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट हो गया ना, और अमोनियम नाइट्रेट हो गया, और बहुत सारे साल्ट होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा। 5वें नंबर पर कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, नीला थोथा बोलते हैं इसको, नीला थोथा। जो नील होती है ना, नील कपड़े में नील दी जाती है, और जो सफ़ेदी के दौरान, सफ़ेदी में पुताई के दौरान इस नीला थोथा को मिलाया जाता है कली के अंदर, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट का। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख साल्ट थे, इनके उपयोग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लवणों के कुछ गुण, लवणों के कुछ गुण, सम इम्पोर्टेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लवणों के प्रमुख गुण, उनमें हम बात करेंगे लवणों के गुण, साल्ट्स के गुण। नंबर 1 बात करेंगे हम, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट, ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये साधारणतः किसके रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये दो प्रमुख गुण थे इनके, लवण के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? हाई होते हैं। और साधारणतः किसके रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। अब एक नेक्स्ट एक टेक्निकल टर्म्स चलती है यहाँ पर साल्ट से संबंधित, चूँकि क्रिस्टल आया है तो यहाँ पर एक क्रिस्टलन जल होता है, एक टॉपिक होता है छोटा सा, एक टेक्निकल टर्म है जिसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलन जल क्या होता है? जो लवण होता है, लवण जो होता है, लवण उसके इकाई सूत्र में जो जल के अणु जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं क्रिस्टलन जल। किसी
लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। खास बात यह है, ये क्रिस्टलन जल गर्म करने पर अलग हो जाते हैं। जब लवण को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन जल अलग हो जाता है। क्रिस्टलन जल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल्स क्रिस्टलन जल के। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की, एक साल्ट बताया था हमने, फिटकरी। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24H2O, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल की संख्या है, क्रिस्टलन जल यहाँ पर कितना है? 24H2O। कितना है यहाँ पर? 24H2O। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कॉपर सल्फेट अभी बताया हमने, कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। यहाँ पर क्रिस्टलन जल की संख्या देखें तो क्रिस्टलन जल कितना है? 5H2O। कितनी संख्या पाई जा रही है? 5H2O। जैसे हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, उसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी है? क्रिस्टलन जल 10H2O। कितनी संख्या है यहाँ पर? 10H2O। और भी एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे चौथा एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल संख्या कितनी हो गई? क्रिस्टलन जल कितना होगा? 2H2O। कितनी संख्या हो गई? 2। एक और एग्जाम्पल हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। यहाँ पर क्रिस्टलन जल संख्या जो होगी हमारे पास, क्या होगी? क्रिस्टलन जल संख्या, क्रिस्टलन जल कितना है हमारे पास यहाँ पर? 12H2O। कितनी संख्या है यहाँ पर क्रिस्टलन जल की? 12H2O।
ये जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम भी बोलते हैं। इस प्रकार हमने क्रिस्टलन जल के बारे में बताया आपको। तो इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएच के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, ओके।